हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीवी चैनल पे। दोस्तों पिछले 24 आवर्स से मार्केट जो है कंटिन्यूअसली फिर से डिक्लाइन करता हुआ दिखा। वीकेंड है, विदाउट वॉल्यूम हम एक्सपेक्ट करते हैं। रिटेल में ऑब्वियसली जो पैनिक सिचुएशन है वही ट्रिगर कर रहा है इस प्राइस मोमेंटम को। तो क्या ये मंडे ऑनवर्ड भी इंपैक्ट करेगा या फिर अब हमें यहां से कंसोलिडेशन दिखेगा नीचे की तरफ या फिर अपसाइड का मूव, इसके ऊपर बात करेंगे। तो जाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा, मेरे चैनल क्रिप्टो इनसाइडर है, कभी भी आपको डायरेक्टली सामने कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार के लेनदेन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों यार ना, क्रिप्टो मार्केट में अपने आपको सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो या मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, डिटेल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और इस चैनल पे विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग में कभी भी आपको ट्रेड करने की सलाह नहीं देता हूं। अगर आप मेरी कही बातों के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करना चाहते हो प्लान, तो जरूर मेक श्योर करना फ्री 4 आवर का जो क्रैश कोर्स दिया उसे जाके देखो, समझो, बैक टेस्ट करो एंड उसके ऊपर जो कॉन्फिडेंस आता है उसके बेसिस पे आप ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले सकते हो। हायर टाइम फ्रेम पे आप जो है आप इन्वेस्टमेंट का, वही जो है लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग का जो डिसीजन है वो ले सकते हो। तो गाइस, ज्यादा डिटेल के लिए जरूर लिंक चेक कीजिएगा। अब विदाउट डिले शुरू करता है इसका टेक्निकल एनालिसिस। एंड सबसे पहले बात करेंगे हर रोज की तरह बिटकॉइन की। बिटकॉइन नहीं रुक रहा है, कब मिलेगा सपोर्ट, कब हमें कोई सपोर्ट देता हुआ दिखेगा? बिकॉज राइट नाउ वी आर फॉलिंग लाइक ए कंटिन्यूसली हम फॉलो कर रहे हैं विदाउट गेटिंग एनी काइंड ऑफ सपोर्ट। हमें सपोर्ट जोन पे कुछ टाइम स्पेंड करता हुआ जरूर दिखता है, लेकिन वो सपोर्ट ठहर नहीं रहा है। स्पेशली वीकेंड में भी अगर मैं बात करूं, पिछले 24 आवर्स में कल के दिन भी अगर आप देखोगे अच्छा खासा वॉल्यूम रिपोर्ट हुआ है। ऑल्दो ये जो वॉल्यूम है वीकडेज के कंपैरिजन जो लास्ट वीक चल रहा था उसके कंपैरिजन में हाई वॉल्यूम दिख रहा है, यानी कि रिटेल जो है बिल्कुल पैनिक है एंड रिटेलर्स आर trying to close their positions definitely and we know कि हमें इस लेवल पे कभी भी क्लोज नहीं करना है। अगर क्लोज करना था तो 40,000 पे करना था, 30,000 पे करना था, जहां पे मैं बार बार अलग अलग लेवल्स पे आपको बता रहा था कि दीज आर द इंपॉर्टेंट लेवल। अगर ये ब्रेक करता है तो इट वोंट यहां पे हमें बहुत तेज फॉल बैक देखने को मिल सकता है। ऑल्दो मैं पर्सनली जो करंट प्राइस लेवल कल के दिन रीच किया वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। इवन वी हैव कल के टीए वीडियो शूट होने के जस्ट बाद ही जो है जब तक अपलोड किया तभी तक जो है 20,000 जो प्रीवियस बुलरन का हाई था वो तोड़ दिया। और हिस्टोरिकली बिटकॉइन में ऐसा नहीं हुआ था, ये पहली बार हुआ है। सो दिस इज वन ऑफ द इवेंट जो आज तक नहीं रिपोर्ट हुआ था, बट दिस टाइम वी हैव सीन दैट डेफिनेटली। उसके बाद हम और फर्दर प्राइस जो है डाउन जाता हुआ दिखा, $17,592 तक भी कल गया है बिटकॉइन का प्राइस। एंड आज अभी हम उसी जगह पे जो है कंटिन्यूसली ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। संडे है, वीकेंड में ज्यादा वॉल्यूम जो है, जो भी अभी आपको वॉल्यूम दिख रहा है सब रिटेल के वॉल्यूम है, यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस के वॉल्यूम नहीं है। बट ये जो प्राइस लेवल है ये जरूर सीएमई गैप फिर से बना देगा हमें 19,000 के आसपास। आपको याद होगा 19,000 के आसपास ऑलरेडी सीएमई गैप है, बट वी नीड टू सी कि कहां पे क्लोजर मिलता है। बिकॉज अगर ये क्लोजर कहीं पे भी 19,000 के बिलो मिलता है तो डेफिनेटली जो है एक सीएमई गैप पहले से ओपन था, उसके बाद एक अनदर सीएमई गैप हमें देखने को मिलेगा और डेफिनेटली ये सारे फुलफिल होने वाले नेक्स्ट कमिंग डेज में। बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की डेट में है कि ठीक है बिटकॉइन ने ये लेवल तोड़ा है, बट इसका ठहराव कहां पे मिलेगा? टेक्निकल्स क्या कहते हैं? टेक्निकल्स गाइस, चार्ट पे हम बिल्कुल नीचे लेवल पे हैं। मैं बार बार वार्न कर रहा हूं कि गाइस वी आर नॉट सेफ एट चार्ट लेवल एंड डेफिनेटली जो है 20 के बिलो जब तक हम रहेंगे तब तक हम ये नहीं कह सकते कि अब रिकवरी स्टार्ट हो चुका है शॉर्ट टर्म में भी। तो यहां पे जो है जरूर हमें देखना होगा कि प्राइस मोमेंटम कैसे लेता है रिटर्न बैक, सो दैट हम 20 के अबव जो है हम देखें इस सकोस्टिक आरएसआई को जाते हुए। जब तक ऐसा नहीं हुआ तब तक हम इमीडिएट जो है शॉर्ट टर्म में रिवर्सल नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्पेशली जिस वक्त ये जो फ्लो चल रहा है उस मोमेंटम में। लेकिन अगर आप हिस्टोरिकली टेक्निकली चार्ट्स को देखोगे तो वी आर एट द लोएस्ट पोजीशन, चाहे वो आरएसआई हो, चाहे वो मैकडी हो, चाहे वो बाकी के चार्ट्स हो, सब के सब लोएस्ट पोजीशन पे हैं। वीकली चार्ट पे भी, मंथली चार्ट पे भी हम काफी नीचे तक आ गए हैं। तो क्या ये यहां पे और फर्दर नीचे जाने की गुंजाइश है? तो यस, $2,000-3,000 और आप एक्सपेक्ट कर सकते हो यहां से नीचे जाने के प्राइस, अगर ये पैनिकनेस कंटिन्यू रहा नेक्स्ट वीक भी। बट क्या यहां पे हमें देखने को मिलेगा प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ? तो इसकी लिए जो संकेत है चार्ट पे, बिल्कुल ही हम बॉटम अप हो चुके हैं। तो बिल्कुल यहां पे कभी भी जब टेक्निकल्स में प्राइस एक्शन नीचे जा रहा होता है, बहुत ऊपर जा रहा होता है, उस वक्त ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि वो उसका टॉप होगा या नहीं, या फिर ये कहना ये इसका बॉटम होगा या नहीं। बट द वे अगर आप सिंपल आरएसआई के बेसिस पे अगर डिसीजन लेते हो या फिर बाकी जो सिंपल इंडिकेटर्स है उनके बेसिस पे आप देखोगे तो यू कैन ऑब्जर्व कि हम काफी ज्यादा बॉटम अप हो चुके हैं एंड दिस इज द लोएस्ट लेवल वी एवर रीच्ड। जो है हम कभी भी मार्केट में जब भी डाउनफॉल आया हम कभी भी इस लेवल के नीचे ज्यादा देर जो है यहाँ पे ठहरते नहीं है। डेफिनेटली यहाँ पे अगर हम ठहर जाते हैं, अगर हम यहाँ पे स्पेंड करेंगे टाइम, तो दैट विल बी मोर पेनफुल। सो डेफिनेटली हमें जो देखना होगा कि अब क्या नेक्स्ट वीक ये हमें रिवर्सल के संकेत देता है। डोंट एक्सपेक्ट कि अगले वीक अगर हमें प्राइस जंप देखने को मिलता है, डजंट मीन कि बिटकॉइन जो है रिकवरी ले चुका है, प्राइस एक्शन अब सीधा सीधा ऊपर चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा गाइस।
सिंपल सा याद रखना फॉर्मूला, मैं हमेशा कहता हूं कि आरएसआई देखो, अगर आप वीकली चार्ट पे देखोगे तो और ज्यादा आपको क्लियरिटी मिलेगी, मंथली चार्ट पे देखोगे तो और ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी। देखो आरएसआई पे हमने ये लेवल जब ब्रेक किया था, मैं वनडे के चार्ट पे अगर मैं लेके जाना चाहूंगा वापस से, वनडे के चार्ट पे जब हमने ये लेवल ब्रेक करने की बात की थी कि ये वार्निंग साइन है, अगर ये ब्रेक होता है वी विल सी शार्प डंप। डेफिनेटली मैंने टारगेट्स आपको दिया था 24,000 के नियर बाय, 25,000 के नियर बाय, बट हम उससे भी नीचे गए क्योंकि ये जो है पैनिकनेस मार्केट में है, बिकॉज वी आर ऑन दैट जोन जो कि हिस्टोरिकली कभी हुआ नहीं था। तो देन डेफिनेटली जो है ये ट्रिगर हुआ है। बट आरएसआई लेवल अगर वनडे के चार्ट पे भी देखोगे, वी आर एट दैट पोजीशन जिसमें हम अगर मार्च 2020 की तरफ जो पैनिकनेस वाले दिन था उस दिन की बात करूं तो यस वहां से हम थोड़ा जरूर ऊपर बने हैं एटलीस्ट डेली चार्ट पे, बट वी आर ऑलमोस्ट वी हैव बॉटम्ड अप। यहां पे जो भी बाइंग करेगा वो कभी भी लॉस में नहीं जाएगा, सिंपल सा फंडा होता है, बिकॉज आरएसआई इज सिंपली जो है काफी नीचे है। और इस जोन पे एक चीज याद रखना कि कितना लंबा टाइम स्पेंड करता है, 30 के बिलो कितना लंबा टाइम स्पेंड करता है वो उतना लंबा पेनफुल सिचुएशन रह सकता है। क्या एक और बॉटम फर्दर, देखो मंडे को यहाँ पे प्राइस एक्शन क्या होगा वो मैं अभी आपको इमीडिएटली बताने की कोशिश करूंगा, बट उसके बाद भी अगर मार्केट रिकवर करता है तो क्या फिर से एक बार फॉल बैक आ सकता है? नहीं, वो जरूर जो है उसके चांसेस रखना, बिकॉज जब भी जो है रिवर्सल स्टार्ट होता है वो एक झटके में नहीं स्टार्ट होता है, जरूर जो है ऐसा कुछ मोमेंटम आता है लेकिन उसमें भी एक रिवर्सल देखने को मिलता है और वहां पे प्राइस एक्शन पे ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा आपको। जरूर जाता है रिकवरी लेता है लेकिन जब प्राइस नीचे जाता है तो वो ज्यादा फर्क जो होता है और जो नियर बाय प्राइस होता है फ्लोर बिल्कुल ही सेम रहता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि अगर मैं यहाँ पे आज से अगर 3-4 महीने पहले 5 महीने पहले मेरे से कोई पूछता था कि क्या मैं सिप करूं, एसआईपी करूं, तो मैं हमेशा मना करता था। डॉलर कॉस्ट एवरेज के लिए मैंने हमेशा ही कहा है कि 30,000 के रेंज में या फिर उसके बिलो अगर मिलता है तो सबसे बेस्ट है, अदरवाइज 30,000 के रेंज में आप डॉलर कॉस्ट एवरेज करो। अभी डॉलर कॉस्ट एवरेज बिल्कुल आप कर सकते हो। एंड डेफिनेटली एसआईपी के लिए जो लोग मुझसे पूछते थे 50,000 के आसपास, 60,000 के आसपास, उस वक्त मैं मना करता था, बिकॉज टेक्निकली वी आर एट दैट पोजीशन कि वो रिस्की था। बट यहां पे टेक्निकली वी आर एट दैट पोजीशन जहां पे इससे ज्यादा रिस्क नहीं हो सकता, राइट? तो यहां से आप जरूर एसआईपी प्लान कर सकते हो। एंड रिकवरी कब मार्केट करेगा इसके लिए मैं आपको फंडामेंटल चार्ट लेके किसी और दिन लेके आऊंगा, उसके बेसिस पे हम बात करेंगे। बट फिलहाल आज मैं अगर अभी इस वक्त बात करूं 18,274 के आसपास प्राइस एक्शन चल रहा है। अगर मैं बात करूं फ्यूचर के चार्ट पे वी आर अवेयर अबाउट दिस सीएमई गैप, जिसकी बात मैंने आपको कही थी कि 19,000 के आसपास सीएमई गैप है, वो डेफिनेटली जो है फुलफिल हो चुका है। एंड डेफिनेटली जो है इनफैक्ट सॉरी यहाँ पे बिट जो 19,000 और 18,000 के आसपास सीएमई गैप था वो जो है प्राइस एक्शन जरूर हमने विजिट किया, बट अभी फुलफिल नहीं हुआ बिकॉज वी आर इन द वीकेंड में यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल बायर्स कुछ नहीं करते। तो डेफिनेटली जो रिएक्शन है मार्केट का मंडे ऑनवर्ड वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर यहाँ पे रिएक्शन देखो, डेफिनेटली मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सीएमई गैप बहुत हैवी सा फिर से बनता हुआ दिख रहा है। अगर प्राइस एक्शन इस जगह के आसपास ओपन होता है लगभग जिस लेवल पे हम अभी चल रहे हैं, तो देन डेफिनेटली जो है लगभग 9% का सीएमई गैप देखने को मिलता है, जो कि अगेन से बहुत बड़ा लेवल ऑफ सीएमई गैप होगा जो हमें क्लोजर मिला उस लेवल से अगर कंपैरिजन करें। तो ये लेवल पहले से एक ओपन है, यहाँ पे एक और ओपन हो जाएगा, बट देखना इंटरेस्टिंग है कि क्या संडे का क्लोजर कहां लेता है, ये इंपॉर्टेंट होगा। एंड वी नीड टू सी कि वीकली चार्ट पे जो हमें क्लोजर जो देखने को मिल सकता है वो अगर आप देखोगे ध्यान से, मैंने आपको वार्न किया हुआ था कि ये लाइन का सपोर्ट हमें नहीं ब्रेक करना है। इफ वी आर एबल टू डू दैट दिस इज रियली बैड फॉर बिटकॉइन। एंड देन डेफिनेटली जो है बहुत हार्श बहुत ही हैवी तरीके से रिजेक्ट हुए हैं, एक ही वीक में मोर देन 30% का ड्रॉप हमने देख लिया। एंड हम जब भी ऐसा मोमेंटम देखते हैं उसके बाद थोड़ा सा जो है एक पंप जरूर आता है मार्केट में, बट अगर ऐसा कुछ आता है मंडे ऑनवर्ड, डू रिमेंबर वहां पे हाईएस्ट रेजिस्टेंस आपको आप 25-26,000 के आसपास दिखेगा। उससे पहले हमें जो हमारा जो सपोर्ट था 23,000 से लेके 24,000 का वो भी हमें रेजिस्टेंस देगा। नॉट ओनली दैट, करंट लेवल ऑफ 20,000 इटसेल्फ जो कि साइकोलॉजिकल लेवल है वो भी हमें रेजिस्टेंस देगा। तो रेजिस्टेंस विल आल्सो प्ले आउट। तो ये एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी जरूर हो सकती है, बट इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ डॉलर कॉस्ट एवरेज करना आपको या फिर एसआईपी प्लान करना। अगर आपके पास फंड है तो यू डोंट नीड टू पुट ऑल फंड्स टुगेदर, बिकॉज यहाँ पे जितना टाइम स्पेंड करेगा दैट विल बी द मोर पेनफुल ड्यूरेशन। ऑल्दो अगर बात करूं कोविड डंप की, तो कोविड डंप में हमने देखा था क्विक रिवर्सल देखने को मिला था। एंड वो जो हमें रिवर्सल देखने को मिला था वो 200 EMA लाइन ब्रेक होने के बाद नेक्स्ट वीक बहुत तेजी से दिखा था। बट दिस टाइम वी आर नॉट डूइंग दैट थिंग। मैंने आपको पिछले वीक वार्न किया था कि वी आर क्लोज दिस लेवल मंडे ऑनवर्ड जब चार्ट ओपन हुआ था कि दिस इज रियली बैड फॉर बिटकॉइन। एंड उसका रिजल्ट ये है कि सिर्फ इसी हफ्ते हमने 30% का ड्रॉप देखा। डेफिनेटली यहाँ पे अब एक रिलीफ रैली एक्सपेक्टेड है। 25,000 26,000 इज द रेजिस्टेंस जोन जहां पे हमें प्राइस एक्शन जाता हुआ दिखेगा अगले वीक मोस्ट प्रोबेबली। बट क्या ये चीजें जो है अभी जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो क्या बेस्ट बाइंग है? तो ओनली फॉर बिटकॉइन। आई विल नॉट सजेस्ट यू टू बाय एनी ऑल्ट कॉइन। ऑल्दो आपको दिख रहा होगा कि ऑल्ट कॉइन होल्ड कर रहा है अपनी पोजीशन को, डॉलर के पोजीशन को ट्राई कर रहा है होल्ड करने के लिए, स्पेशली एक लेवल गिरने के बाद। क्यों? क्योंकि डोमिनेंस चार्ट जो है कंटिन्यूसली डिक्लाइन हुआ। बट मोर जो अभी डोमिनेंस चार्ट में आपको लेके चलूंगा, डोमिनेंस चार्ट पे जो हमें रिवर्सल देखने को मिला है ये इसलिए हमारे काम का नहीं है बिकॉज वी आर एट रियली वेरी लो प्राइस। एंड मैंने इसकी बात कही थी कि यहाँ पे अब हमें सपोर्ट देखने को मिल सकता है।
सकता है। एंड डेफिनेटली जो है इस जगह पे हमें 43.73 के आसपास अभी तक देखने को मिला है मूव। इस जगह से हमें सपोर्ट देखने को मिलेगा एंड वी माइट गेट सम काइंड ऑफ बाउंस टुवर्ड्स 45 अगेन एंड दिस इज द ड्यूरेशन जहां पे बिटकॉइन में प्राइस सर्ज होता हुआ दिखेगा आपको। बट that is not permanent, that will again try bitcoin to push lower and जब वो lower आएगा वहां पे हमें देखना ऑब्जर्व करना है कि क्या वो हायर लो बनाता है या नहीं। that is really need to watch, स्पेशली हायर टाइम फ्रेम में। डेफिनेटली जो उसकी शुरुआत जो है शॉर्टर टाइम फ्रेम में होगा एंड इसकी शुरुआत मोस्ट प्रोबेबली मंडे को हो सकता है, बट एक रिएक्शन इंस्टीट्यूशनल बायर से हमें मिल सकता है बिकॉज जो ऑल टाइम हाई है वो ब्रेक नहीं हुआ है फ्यूचर के चार्ट पे। अभी भी हम फ्यूचर के चार्ट पे $20,470 पे बैठे हैं। क्या उससे पहले बिटकॉइन रिकवर कर जाएगा रिटेल में, यानी कि आज इवनिंग तक क्या ऐसा हो जाता है? अगर हो जाता है देन डेफिनेटली वी कैन से कि यस इंस्टीट्यूशन जो थे वो 19,000 का सीएमए गैप फुलफिल करके मोस्ट प्रोबेबली ऊपर चले जाए। बट यहाँ पे अगर हम इसी जगह के आसपास क्लोजर लेते हैं तो वी कैन स्पेंड one more week in these levels. I'm not talking about कि जहां पे एक रिवर्सल हमें देखने को मिलेगा, बट आई एम टॉकिंग अबाउट वहां से जो एक रिवर्सल देखने को मिलेगा यानी कि 25,000 24,000 वहां से भी एक फर्दर ड्रॉप आएगा हमें एंड वो होगा डिसाइडर कि यहां से हमें रिवर्सल कितना जल्दी मिलता है। ऑल्दो टेक्निकली हम काफी बॉटम अप हो चुके हैं, हिस्टोरिकली ऐसा जब भी हुआ है गाइज, very next week onward we will create higher low on the weekly chart, but do remember weekly chart closer की बात कर रहा हूं। it doesn't mean कि wix नहीं जा सकता। और इस वीक का कैंडल अभी तक बहुत ही ज्यादा हैवी रेड कैंडल है एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जब तक आपको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो देन डेफिनेटली जो लॉन्ग टर्म में आपको कभी भी इस प्राइस एक्शन से कभी भी आपको लॉस नहीं होने के चांसेस होंगे। ऑल्दो कई लोगों का कहना है कि 3,000 चला जाएगा, 9,000 चला जाएगा। डू रिमेंबर 9,000 के पास एक सीएमए गैप है। हिस्टोरिकली ऐसा अभी तक जितने भी सीएमए गैप है वो फुलफिल हुए हैं, तो देयर इज इक्वल चांस, बट I don't expect that, but still you have to think about that कि it is crypto and definitely जो ग्लोबल मार्केट में जो रिसेंटली जो चेंजेस आए हैं वो भी अभी फिलहाल इसे इम्पैक्ट कर रहा है। मंडे ऑनवर्ड जो मूव होगा वो होगा रियल मूव फिर से। ऑल्दो इस वीक भी हमें अच्छा खासा वॉल्यूम देखने को मिला है एंड जब हमें 9 मई के आसपास ये वॉल्यूम देखने को मिला था 34,000 35,000 के टाइम, उस वक्त भी मैंने वार्न किया था कि गाइज हम सकोस्टिक आरएसआई काफी नीचे जा रहे हैं, तो वी नीड टू सी कि 30,000 का लेवल हमारा ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ब्रेक होता है this is going to be the bad for Bitcoin for upcoming days। तो वो अभी फिलहाल हो रहा है, बट आई विल से कि अगर आप अभी होल्ड कर रहे हो, डेफिनेटली आप बिटकॉइन होल्ड कर रहे हो, होल्ड इट बिकॉज वन बिटकॉइन विल रिमेन वन बिटकॉइन, चाहे बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाए या नीचे जाए। बट इफ यू इन्वेस्टेड इन द ऑल्ट कॉइन्स गाइज, अब इस पोजीशन में आप मेरे से पूछोगे कि ऑल्ट कॉइन सेल करना चाहिए, तो पर्सनली इट्स योर कॉल, बट ऑल्ट कॉइन्स हैव द पोटेंशियल टू गेट फर्दर डाउन 50% फ्रॉम हेयर। अगर बिटकॉइन यहाँ पे सस्टेन करता इसी लेवल पे 20 से 30,000 के बीच में, अगर अगले 2 महीने और सस्टेन कर जाता तो ऑल्ट कॉइन ब्लीड इवन मोर यहां से भी। तो इस चीज को याद रखना। ऑल्दो आई वोंट सजेस्ट यू बिकॉज 40,000 के बिलो जब भी हम गए थे, मैंने आपको कहा था कि ऑल्ट कॉइन्स में अभी रिसेंटली अगर कोई एंट्री लिया है प्लीज क्लोज दैट बिकॉज दैट इज रियली बैड। यू नो अभी कैटलिस्ट की तरह बिल्कुल काम नहीं कर रहा बिटकॉइन, इट इज टोटली अगेंस्ट द ऑल्ट कॉइन। सो दैट इज व्हाट राइट नाउ हैपनिंग। Although we will see some kind of move soon, मैंने यहाँ पे DXY की बात कर रहा हूँ 106 107 के आसपास, डेफिनेटली एक रेजिस्टेंस जोन है, डेफिनेटली मंडे ऑनवर्ड हमें पता भी चल जाएगा। बट अगर वो लेवल सपोर्ट नहीं मिलता तो नेक्स्ट लेवल इज नियर बाय 112 110 एंड 112, दैट विल बी मोर ब्लीडिंग राइट। तो वो और ज्यादा ब्लीड करेगा मार्केट को। एंड क्या हमें करना चाहिए अगर आप ऑल्ट्स में हो तो? अगर आप ऑल्ट्स में हो तो इट्स यू हैव टू थिंक कि अगर मार्केट यहाँ पे 2 महीने और यहाँ पे इसी जोन में रहता है तो ऑल्ट विल bleed more। इस चीज को याद रखना। ऑल्दो आई डोंट सजेस्ट यू टू सेल इट इमीडिएटली, ऑल्दो मैं 40,000 के बिलो कभी भी बाइंग के लिए नहीं बोलता, बट स्टिल इफ यू आर होल्डिंग देन इट्स विच टाइप ऑफ ऑल्ट कॉइन यू आर होल्डिंग, यू हैव टू टेक द डिसीजन। अगर वो फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है तो मेक श्योर करना कि अभी फिर से एक मिनी रैली आएगी, उसमें आप ऑल्ट से बाहर आना है आपको। डू रिमेंबर दैट इफ यू आर स्टिल होल्डिंग इट। ऑल्दो बिटकॉइन की बात करूं, आई पर्सनली पिछले 2021 से अभी तक में तो यस ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में आई एम डूइंग ट्रेडिंग, बट इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो आई एम जस्ट एक्यूमुलेटिंग एंड आई हैव मल्टीप्लाई माई बिटकॉइन, दैट इज माई मोर फोकस एंड वो ही कंटिन्यू कर रहा हूं मैं। इवन दो आई हैव द होल्डिंग ऑफ इथेरियम, पोल्काडॉट, लाइटकॉइन, जो कि अपने जिस प्राइस पे मैं होल्डिंग कर रहा हूं उस प्राइस से काफी नीचे हैं, तो आई एम ऑल्सो इन द लॉस ऑन दोस कॉइन। बट आई विल मेक श्योर कि मैं नोटिस करूंगा जो भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन है वो और कितना ज्यादा जो है नीचे तक आ रहा है या किस लेवल पे वो कंसोलिडेशन स्टार्ट कर रहा है, बिकॉज दैट इज द रियली वेरी चीप राइट नो। बट यस अगर आप सेफ्टी चाहते हो देन डेफिनेटली इट्स ओनली बिटकॉइन एंड यू हैव टू एडमिट कि आपको बिटकॉइन में जब तक रिकवरी नहीं देखने को मिलेगा तब तक ऑल्ट्स में आपको ज्यादा नहीं देखने को मिलेगा। ऑल्दो ऑल्ट्स जो है ऑलरेडी 90% या उससे ज्यादा जो है ब्लीड कर चुके हैं अपने ओरिजिनल पोजीशन को, तो यहाँ पे एक मिनी रैली अगर बिटकॉइन में आता है तो ऑल्ट्स में भी आपको देखने को मिलेगा।
पोटेंशियली जिस पोजीशन में है वहां से ऑल्ट आपको मे बी 100% 200% दे रिटर्न, बट इट इज राइट नाउ अगर आप मेरे से पूछोगे ऑल्ट में एंट्री लेना, आई वुड से कि गाइस सबसे पहले याद रखना कि बिटकॉइन से ज्यादा जो है वो रिस्की है। दूसरी बात, अगर आप लेते हो तो जो कुछ सेलेक्टेड ऑल्ट कॉइन्स पिछले 6 महीने से आपको कई बार बता रहा हूं, जैसे FTX हो गया, या फिर ऐसे ऑल्ट कॉइन जो ऑलरेडी ब्लीड कर चुके हैं, उन ऑल्ट कॉइन जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, जैसे चेनलिंक हो गया, जैसे यूनिस्वैप हो गया, जैसे वो मैटिक हो गया, ऐसे ऑल्ट कॉइन में आप पोजीशनिंग के बारे में सोच सकते हो, बट डोंट एक्सपेक्ट कि वो इमीडिएटली आपको रिटर्न देगा। डू रिमेंबर कि बिटकॉइन पहले रिकवर करेगा, फिर आपको ऑल्ट कॉइन रिकवर करेगा। द बेस्ट पार्ट इज कि आपको सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन के बारे में सोचना चाहिए। अभी इस वक्त क्या मार्केट हमें, जो मैंने बात की थी कल के वीडियो में कि साइकिल ऑलरेडी जो है चेंज दिख रहा है, और वो कल के मूव के बाद ऑलरेडी कंफर्म भी हो चुका है, तो क्या इसका इंपैक्ट है, एंड ये जो इंपैक्ट मार्केट है वो कब तक रहेगा, एंड कब हमें फिर से न्यू ऑल टाइम हाई एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या हो सकता है, इसके बारे में मैं अगले वीडियो में ट्राई करूंगा ज्यादा डिटेल में लाने के लिए विथ फैक्ट्स। बट यहां पे एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि अभी जो साइकिल की बात हो रही है 4 ईयर साइकिल के, वी आर ऑलरेडी डेविएटेड फ्रॉम दैट, एंड डेफिनेटली जो है यहां पे हमने देखा है पिछले 1.5 साल से प्राइस को कंसोलिडेट होते हो अभी इस वक्त इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन ब्रेक करने के बाद काफी तेजी से नीचे गिरा है, एंड देन डेफिनेटली जो है ये लेवल से हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। यहां से फर्दर नीचे आप देखोगे बहुत ही ज्यादा हैवी सपोर्ट है, नियर बाय 16,000 के आसपास, 14,000 के आसपास। क्या वहां तक जा सकता है? आई वोंट से कि नहीं जा सकता है, बिकॉज मार्केट में कुछ भी पॉसिबल है, इट्स अ वॉलेटाइल मार्केट, बट आई वुड सजेस्ट कि यहां पे आप वेट मत करो, यहां पे आप एवरेजिंग कर सकते हो, बिकॉज दिस इज द बेस्ट टाइम टू एवरेज आउट। एंड डेफिनेटली जो है यहां पे मार्केट आपको वी शेप रिकवरी अभी फिलहाल तो नहीं दिख रहा है लेता हुआ, बट यहां पे अगला 2 वीक में ये कंफर्म होगा कि वी शेप रिकवरी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं या नहीं, बिकॉज इट इज जो टेक्निकली हमें दिख रहा है उस हिसाब से जरूर एक रैली पेंडिंग है। 36,000 के आसपास ऑलरेडी CME गैप है, तो दैट इज द अनदर लेवल ऑफ कंफर्मेशन कि वहां पे प्राइस एक्शन जा सकता है। और यहां से अगर आप देखोगे करंट लेवल से, तो दैट इज ऑलमोस्ट 100% इन टर्म्स ऑफ बिटकॉइन एज वेल। तो इस चीज को आप माइंड में लेके प्लान आउट कर सकते हो। ऑल्दो यहां पे अगर मेरा पोर्टफोलियो, लोग पूछते हैं कि मेरा पोर्टफोलियो क्या प्रॉफिट में है आज के डेट में, तो अगर मैं देखूं कि मेरी एवरेजिंग बाइंग जो कि कभी 9,000 के आसपास हुआ करता था, जो कि ऑलरेडी बढ़ के ऑलमोस्ट 25,000 के आसपास ऑलरेडी आ चुका है, जब मैंने बहुत बार एवरेजिंग किया नियर बाय 40,000 के आसपास, नियर बाय 30,000 के आसपास, तो यस दैट इज इन द लॉस ओवरऑल, बट आई डोंट केयर, बिकॉज आई नो मैं यहाँ पे मार्केट में 6 साल से हूँ। आई नो कि ये अल्टीमेटली कहां जा सकता है, क्या पोटेंशियल, और जो करंट फाइनेंशियल मार्केट का जिसके बारे में कल में भी मैंने बात की कि एक ह्यूज रिसेशन आने वाला है, रिसेशन का इंपैक्ट बिटकॉइन पे पहली बार पड़ने वाला है डेफिनेटली, बट इट इज राइट नाउ इट्स नॉट द टाइम फॉर रिसेशन। यहां पे हमें 1-2 साल और वेट करना पड़ सकता है, यहां पे 1-2 साल और मार्केट में मोमेंटम ग्लोबल मार्केट में दिखेगा, बट करेंटली जो सिचुएशन है वो डायनेमिकली जो है चेंज होता हुआ दिखेगा, मोस्ट प्रोबेबली इन कमिंग जो है 1.5 से 2 महीने के अंदर अंदर, जिसकी मैं बात कर रहा हूं बार बार कि रसिया का जो वार है ये जल्दी आपको खत्म होने के न्यूज़ेस आएंगे, एंड सून इट विल बी वर्क एज ए कैटलिस्ट फॉर द रेस्ट ऑफ द मार्केट, एंड सून एवरीथिंग वाज रिकवर्ड। बट डू रिमेंबर ये सिर्फ ट्रेलर है रिसेशन का, रिसेशन इज कमिंग 2026 या 2027 के आसपास या उसके बाद आ सकता है। क्या अभी का करंट का मार्केट जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा है ग्लोबल मार्केट में, क्या वो डराने वाली चीज नहीं है? तो बिल्कुल डरने वाली चीज है, और S&P पे हमें सपोर्ट मिल सकता है करंट लेवल पे 3600 के आसपास, एंड डेफिनेटली वीक मंथली चार्ट पे ये चीजें हो रही है। ऐसा लास्ट टाइम हुआ था कि हम इवन इस लेवल को भी टेस्ट किए थे COVID-19 के आसपास, तो देन डेफिनेटली जो है यहाँ पे एक सपोर्ट देखने को मिल सकता है, अनलेस अनटिल फर्दर हमें DXY में जो है 112 की तरफ जो मैं बात कर रहा हूँ, अगर उस तरफ नहीं बढ़ता है देन डेफिनेटली हम यहाँ पे फिर से बाउंस ले सकते हैं, और अगला 2 वीक मार्केट ग्रीन हो सकता है ओवरऑल मार्केट की बात करूं तो। एंड वहीं अगर 112 या 113 की तरफ बढ़ता है तो देन डेफिनेटली 3000 की तरफ भी S&P जो है गिर सकता है, एंड डेफिनेटली इट विल इंपैक्ट द रेस्ट ऑफ द मार्केट। एंड क्रिप्टो मार्केट में ऑलरेडी हम काफी ज्यादा नीचे हैं, वी आर गोइंग टू सून सी सम काइंड ऑफ रिवर्सल, बट यस अभी जो मोमेंटम है इसमें आप कभी भी टारगेट को ट्राई मत करना, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी सीन कि यहाँ पे लगभग 6 महीने का मूव, डाउनवर्ड मूव आ चुका है, एंड डेफिनेटली जब लास्ट वीक ग्रीन कैंडल बना था एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम मैंने कहा था कि अब यहाँ पे फर्दर हम रीटेस्ट करने जा सकते हैं, वी नीड टू सी कि सपोर्ट को हमें ब्रेक नहीं करना, अगर ब्रेक करता है दिस इज गोइंग टू बी बैड, और वो अभी इस वक्त हो रहा है, एंड देन डेफिनेटली यहाँ पे सपोर्ट है, बट ये सपोर्ट जब पैनिकनेस होता है तो ज्यादा काम नहीं करता, बट यस इवेंचुअली हमारा मंथली क्लोजर कहाँ पे होगा दैट्स मैटर अ लॉट, एंड मंथली क्लोजर जो है सपोर्ट वाइज बात करूँ इस जगह पे बहुत हैवी सपोर्ट है, एंड अगर इस सपोर्ट मंथली चार्ट पे बात करूँ $16,305 इज अ रियली हैवी सपोर्ट। तो हमें ये देखना है कि इस लाइन के आसपास पॉसिबल है कि मंडे ऑनवर्ड प्राइस जा सकता है, बट एज सुन एज इस लेवल को प्राइस टच करता है वी माइट सी ह्यूज कैंडल टुवर्ड्स अपसाइड, एंड वो जो रेजिस्टेंस जोन है वो वही है 25,000 26,000 के नियर बाय, but we will consolidate on these price level before we will see again uptrend, and we need to observe the charts
वेरी केयरफुली ऑन वीकली चार्ट और ऑन द डेली चार्ट, क्योंकि यहाँ पे हम काफी दिनों से डाउन ट्रेंड में है। तो अब यहाँ पे शॉर्ट्स के लिए मैं जरूर आपको कहूंगा, मैंने 24,000 जब नीचे गया था मार्केट, तभी से मैं कह रहा हूँ कि शॉर्ट्स के लिए अब उतना फेवरेबल मत रखना। ऑल दो पैनिकनेस अभी आपने लिया होगा तो जरूर हेल्प करेगा। अगर आप ट्रेड करते हो तो जरूर जो है स्पॉट के चार्ट पे करो, फ्यूचर के चार्ट पे शॉर्ट की तरफ मत प्लान करना। और आपका जो ऊपर की तरफ का जो अगर लॉन्ग की पोजीशन कर रहे हो वो भी स्पॉट के चार्ट पे करो रादर देन फ्यूचर के चार्ट पे, बिकॉज वी नीड टू सी सम काइंड ऑफ कंफर्मेशन। एंड अगर मैं बात करूं स्ट्रैटेजी वीडियो की, स्ट्रैटेजी वीडियो में क्लियर कट वही चीजें दिख रहा है। 30,000 के आसपास से हम वीक पड़े हुए थे एंड वहां से जब हमने ब्रेक देखा है तो ब्रेक टुवर्ड्स बहुत हैवी तरीके से आज की डेट में आप कह सकते हो कि 8 दिनों में लगभग 40% का ड्रॉप हमने देख लिया, मोर देन 40% का ड्रॉप। तो अगर आप स्ट्रैटेजी वीडियो भी फॉलो करते हो तो आपको बहुत केयरफुली अच्छा खासा ट्रेड मिल जाता है। एंड एज पर स्ट्रैटेजी वीडियो भी 15 मिनट्स के चार्ट पे भी हमें अभी वेट करना होगा लॉन्ग पोजीशन के लिए, जब तक हम 200 EMA लाइन ब्रेक ना कर ले। 200 EMA लाइन इज राइट नाउ नियर बाय 23,000। इन सब चीजों के ऊपर ख्याल रखना। इथीरियम इज डूइंग रियली बैड सो फार, बट इथीरियम बीटीसी के चार्ट पे होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। रीजन बीइंग कि हम काफी ज्यादा नीचे आ चुके हैं, डोमिनेंस चार्ट ट्राई कर रहे हैं, लेकिन मैंने आपको जो डोमिनेंस चार्ट पे जो चीजें कही है वही चीज इथीरियम के बीटीसी चार्ट पे आपको रिएक्ट करता हुआ दिख सकता है आने वाले डेज में। तो 0.05 के आसपास फिर से एक बार जाता हुआ दिख सकता है। ऑल्दो इथीरियम जो है बीटीसी चार्ट पे बॉटम अप काफी अच्छे से हो गया, यहाँ पे अब हमें जरूर जो है लगभग 4-5 दिनों के बाद एक कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ दिखेगा टुवर्ड्स 0.06 के आसपास। लेकिन याद रखना 21 EMA उसके लिए ब्रेक करना होगा एंड उसके लिए अभी डोमिनेंस चार्ट को सपोर्टिव मोड में रहना होगा। डोमिनेंस चार्ट आई थिंक वी विल सी अनदर स्पाइक ऑन द डोमिनेंस चार्ट बिफोर वी विल गो फर्दर डाउन। अब लोगों का कहना हो सकता है आने वाले डेज में ऐसा पॉसिबिलिटीज है कि 40 के बिलो हम डोमिनेंस चार्ट पे जाएं, पॉसिबल है जाएं, एंड पीपल विल आस्क कि ऑल सीजन स्टार्ट हो गया। तो नो गाइस, जब तक बिटकॉइन अपना प्रॉपर पोजिशनिंग या फिर प्रॉपर जो डायरेक्शन नहीं बताता है कंफर्मेशन के साथ, तब तक आप ऑल्ट्स में ऑल सीजन की बात मत करो, यहाँ पे बिटकॉइन सीजन की बात करो, बिकॉज दिस इज समथिंग जो यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा एंड वी माइट सी अनदर बाउंस टुवर्ड्स 50 to 55% तक। उसके बाद जरूर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट यहाँ पे जरूर जो है RSI काफी नीचे हो गया है। आई एम एक्सपेक्टिंग वन बाउंस फ्रॉम हियर एंड वो बाउंस जो है क्या हमें रेजिस्टेंस देता है 45 के नियर बाय या फिर सपोर्ट मिलता है, उसके ऊपर सारा कुछ डिसाइडर होगा। अभी के लिए ऑल्ट्स में आप ट्रेड कर सकते हो एज पर जो भी स्ट्रैटेजीज दे रखा है, बट डोंट थिंक अबाउट इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड अगर आप सोच रहे हो इन्वेस्टमेंट के लिए तो ओनली थिंक अबाउट बिटकॉइन या फिर इथीरियम प्लान कर सकते हो, बट इथीरियम इज ऑल्सो नॉट डूइंग वेल एट ऑल। जो अगर मैं बात करूं ओवरऑल तो अभी इथीरियम में भी पोजीशंस, ऑल्दो मैंने कल के वीडियो में भी कहा था कि अगर एवरेज कॉस्ट करना चाहते हो तो जरूर दिस इज द बेस्ट टाइम। एंड 1100-1200 के बिलो कहीं पे भी मिलता है तो दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी एज वेल। बट वी डोंट नो कि बिटकॉइन कहां से अप ट्रेंड में आएगा, तो वी हैव टू सी दैट लेवल बिफोर वी विल गेट इनटू द ऑल्ट्स। तो मैं ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि मेरा जो ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो वो ऑलरेडी जो है बिटकॉइन में है, और बहुत ही स्मॉल पोर्टफोलियो सिंस फ्रॉम दिसंबर 2021 आई एम होल्डिंग फ्यू ऑल्ट्स कॉइन एंड आई एम स्टिल होल्डिंग इट। मैंने यहाँ पे उसमें ऐड किया पोजीशन रादर देन, बट बिटकॉइन के कंपैरिजन में ऑल्ट्स में बिल्कुल ही रेयरली। एंड यस, बिटकॉइन में आई हैव एडेड मोर पोजीशंस रिसेंटली एज वेल, बट इट्स अप टू यू हाउ टू मैनेज योर रिस्क रिवार्ड। बट यस, यहां से हमें एक मिनी रैली जरूर देखने को मिल सकता है, मंडे ऑनवर्ड इसका कंफर्मेशन मिलेगा, बट उससे पहले हमें देखना होगा इंटरेस्टिंग कि कैसे क्लोजर मिलता है हमारे आज के इस वीकली कैंडल का, क्योंकि उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। एंड डू रिमेंबर मंथली चार्ट क्लोजर होने में अभी भी लगभग 10 दिन ज्यादा टाइम बाकी है। तो ऑब्वियसली कल आज के दिन के बाद 10 दिन बचेंगे, ये 10 दिन पॉसिबली हमें रिवर्सल देखने को मिले 25,000 26,000 के टूवर्ड्स, बट डोंट गेट इनटू फुल मोड पे, बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग अनदर, स्पेशली ऑल्ट्स में डोंट गेट इनटू दैट। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो दैट इज ओके, बट इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ओनली थिंक अबाउट द बिटकॉइन, बिकॉज वी नीड सम काइंड ऑफ रिवर्सल सिग्नेचर ऑन द चार्ट एंड अभी तक वो हमें कंफर्म में नहीं दिख रहा है। एंड मंडे ऑनवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होगा कैसे रिएक्ट करता है मार्केट सिंस फ्रॉम ओपनिंग। सो आई विल डिस्कस दैट टुमारो वीडियो, बट उससे पहले मैं ट्राई करूंगा मे बी इवनिंग आवर्स में लाइव आने के लिए, आइदर ऑन टेलीग्राम और आइदर ऑन यूट्यूब, on depends on my availability. So we'll see you in that live session. Till then guys, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।